जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में हम सबसे पहले यूनिट 7 पढ़ रहे थे, जो कि कहानी है। उन्हीं कहानियों के क्रम में आज हमें कहानी पढ़नी है ईदगाह। तो ईदगाह कहानी को शुरू करते हैं और देखेंगे। इनके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ था, जो कि चांद पत्रिका में छपी थी। यह कहानी मुख्यतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब इसके प्रमुख पात्र को देख लेंगे। प्रमुख पात्र कौन सा? हामिद है, जो कि 4-5 साल का लड़का है। इसके पास 3 पैसे रहते हैं और ये क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है, और चिमटे का नाम क्या रखता है? रुस्तमे हिंद। ठीक है। फिर अगला क्या है? एक मोहसिन है, जो कि हामिद का साथी है। इसके पास 15 पैसे रहते हैं और ये भिश्ती खरीदता है। एक महमूद है, जो कि हामिद का साथी है। इसके पास 12 पैसे रहते हैं और ये सिपाही खरीदता है। नूरे है, हामिद का साथी है, वकील खरीदता है। समी क्या है? हामिद के साथ की एक लड़की है, खंजड़ी खरीदती है। चौधरी क्यामत अली क्या है? गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद कौन है? हामिद का बाप है, जिसकी मृत्यु हैजा के कारण हो जाती है। एक उसमें कौन है? कांस्टेबल है। ठीक है। कांस्टेबल जो कि मोहसिन का मामू है। उसके बाद इसमें विशेष क्या है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो पात्र हैं उसको इतना डीपली देने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि पिछले एग्जाम में सवाल बना था कि किसने क्या खरीदा है, उसका मिलान करना था। ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार ये सवाल बन जाए किसके पास कितने पैसे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पैसों का भी मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको तो ये हर हाल में याद रखना है कि किसने क्या खरीदा। जैसे मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, महमूद ने सिपाही खरीदा, नूरी ने वकील खरीदा, समी ने खंजड़ी खरीदा। हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि निम्नलिखित में कौन लड़की दोस्त है उसका। तो हामिद के साथ जो लड़की है उसका नाम क्या है? समी है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल तो सवाल कहीं से बना रहे हैं। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि वो जो एक कांस्टेबल था वो किसका मामा था, तो मोहसिन का मामा था। तो इसको आप डीपली अपने नोट्स में शामिल करेंगे और इसको याद भी करेंगे। क्योंकि अब सोचिए कि अब ये भी सवाल बन चुका है कि किसने क्या खरीदा था, तो हो सकता है अगला सवाल ये भी बन जाए। तो इसलिए ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है ना, इसको आप अच्छे से याद रखिए और अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लीजिए, क्योंकि सवाल आजकल नेट कहीं से बना रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें विशेष क्या है। तो इसमें विशेष क्या है कि सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन है, गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत खत्म होने की कहानी है। इस कहानी में बाल मन और मातृत्व वात्सल्य की सहजता का चित्रण है। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 रुपये बताई थी। ये भी आप याद रखिएगा कि आखिर जो चिमटा खरीदने गया, जिसका नाम वो रुस्तमे हिंद रखता है, तो आखिर उसकी कीमत कितने बताई थी? तो 6 रुपया। और आखिर उसने कितने रुपये में मोल ली? 3 रुपये में उसको खरीद लिया। तो अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जब हम लेखक के बारे में देखते हैं, तो उसमें क्या है ना कि प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। तो एक कमल किशोर गोयनका के अनुसार ये प्रसिद्ध विद्वान हैं। इनके अनुसार प्रेमचंद्र के जीवनी को एक बार देख लेते हैं, उसके पश्चात हम ईदगाह कहानी पर आएंगे। तो प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को बनारसी के लमही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम रखा था धनपत राय और ताऊ ने रखा था नवाब राय। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1903 में अपनी पहली रचना ओलिवर क्रामकेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज एक खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके उन्होंने सामाजिक क्रांति किया। तो ये आप याद रखेंगे, बाल विधवा जो थी, ठीक है, उनसे उन्होंने पहली शादी की थी। प्रथम उर्दू कहानी उनकी सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर में जमाना पत्रिका से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया था। तो जमाना पत्रिका की प्रथम उर्दू कहानी जो है सोजे वतन, इसकी एक कहानी हमें अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है। सब दुनिया का सबसे अनमोल रतन उस शीर्षक का नाम है, जो कि कहानी हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। तो उसकी एक कहानी उसमें भी लगा है। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद्र रखा था। क्योंकि पहले लेखक ऐसा करते थे, जैसे अज्ञेय ने ही किया था, उन्होंने जेल से रह करके लिखना शुरू किया और कोई जान न सके इसलिए अपना नाम अज्ञेय रखा। तो इस तरह से पहले के लेखक करते थे, जब ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए वो ऐसी चीजें अपनाते थे। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुआ था।
उनकी पहली हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्तसरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना। उन्होंने कुल 15 कहानियां 300 से कुछ अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें एवं हजारों पृष्ठ का लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। ये आप देखेंगे, इधर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ से देखेंगे सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, संसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसकी दुनिया और हुबे वतन, और 5वां क्या है, सीले मातम, शोक का पुरस्कार। तो ये जब हम कहानी पढ़ेंगे ना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तो आखिर उस काव्य संग्रह में कितनी अन्य कहानियां हैं उसको भी हमें पढ़ना है। तो उसको यहाँ भी वही सेम चीज दिया है, तो इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये दो टॉपिक में सेम चीज हमारे लिए हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा। फिर क्या है कि डॉक्टर वासुदेव सिंह मानते हैं कि प्रेमचंद्र उपनाम से लिखित उनकी पहली कहानी ममता थी, जो कि 1912 के जमाना में छपी थी। आप क्या देखें ना कि इसमें बहुत से डीपली चीजें दी गई हैं, तो एग्जाम में तो कहीं से सवाल बन रहा है। हालांकि प्रेमचंद्र के बारे में इतना नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी नेट सवाल बनाता है वो किसी लेखक के अंदर डीपली जाके नहीं बनाता है, वो अपना जो कहानी है, पाठ है, सिलेबस उसके अंदर से जाके बनाता है, तो इसलिए यहाँ से तो कम चांस है। उसके बाद से इसको देखेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रसिद्ध कथन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। बिल्कुल है, ये उसमें हम पढ़ेंगे ही। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। बिल्कुल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद्र और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद्र को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। ये भी सही है। ये याद रखेंगे कि जो कुछ आलोचक हैं या साहित्यकार हैं उन्होंने उनको क्या कहा है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये भी सच है। फिर उसका देख लेंगे, यहाँ से कुछ उनकी कहानी दिया है और उसका ईयर दिया है, मतलब कितने साल में वो प्रकाशित हुआ था। तो आप देखेंगे, बड़े घर की बेटी 1910, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सजनता का दंड 1916, दुर्गा का मंदिर, बलिराम, आत्माराम, बूढ़ी काकी 1921। अब देखेंगे इस्तीफा, अलग योजना 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं देखेंगे 1932। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जो आजकल काफी चर्चा में रहती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ ईदगाह विदिया, बेटो वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। फिर यहाँ देखेंगे सवा सिर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, 1927, परीक्षा क्या है 1923 में है। इस तरह से इनकी प्रमुख कहानियां हैं जो कि आपके समक्ष हैं। यहाँ एक चीज उन कहानियों के बारे में दिया है कि पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पथ, अलग योजना आदि प्रेमचंद्र की गांधीवादी विश्वासों, इन हृदय परिवर्तन आदि से प्रेरित प्रख्यात कहानियां हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, शुरू करेंगे अपनी कहानी, और कहानी हमारी शुरू होती है ईदगाह। तो यहाँ से देखेंगे ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी की कुर्ती में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। जैसे रोजों बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। सुबह जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदमाश चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए।
उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये चीज़ मिल गया यहाँ पे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसकी बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, उसकी अब्बाजान रुपया कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है ना। फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियों और अम्मीजान नियमतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेंगे मोहसिन नूरे समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगूढ़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। देखेंगे कितनी अच्छी लाइनें हैं यहाँ पे। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन पर उसका ध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरूंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीजों जमा करते लगेंगे। मांगे का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे, उसी अठन्नी को ईमान की तरह बचाते चली आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन के मेहतरानिन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए और किसी को आंखों नहीं लगता किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आगे, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई, पेड़ों पर आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए और अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, फिर किसी के अंदर नहीं जाने देते। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों और दाढ़ी वाले, और मैमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ कर ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मीजान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं।
जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद: लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती? मोहसिन: हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी, चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच? आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं, आज खूब सजी हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगे। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया। उसने: ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा: जिन्नात को रुपयों की क्या कमी? जिस खजाने में चाहें चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास ही रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठिए, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा: जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन: एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद: लोग इन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई कोई मुझे मंत्र बता दे, एक दिन जिन्नन को खुश कर लो। मोहसिन: अब तो यह न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया था कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना आत्मसम्मान है। आगे चलें, यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फायर को रात को बेचारा घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया: यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तुम तो जानते हो ना, अजी हजरत है, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछ लिया था कि मामू इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे: बेटा, अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले: हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही कर लेते हैं जिससे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा कि यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला: अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन में मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे? फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, बर्तन भाड़े आए। हामिद: 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर का होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे वाले पर सवार होकर, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपना विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज आने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बच्चा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर से इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पत्तियां एक के पीछे न जाने कहां से चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त
हो और एक साथ बूझ जाएं, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्राद्ध, गर्व और आत्मनाद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्मा को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक एक पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, एक नूरे और समी इन घोड़ों पर, ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, तीन ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियाँ, राज, वक्की, भिश्ती, धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कवायद लिए किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे ने वकील से प्रेम है, कैसे विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा साँझ सवेरे, महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा, नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही की तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सकता। उसके साथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रहा रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितना खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर के भी उसके पास जाता है कि मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, मोहसिन अच्छा अब की बार जरूर देंगे। हामिद अल्लाह कसम ले जा। हामिद रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं। समी 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों का क्या क्या लोगे। महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन बदमाश है, हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लेंगे, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद इस समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर नहीं देखता, यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितनी काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारे को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ लें, किसी ने मुझे एक भी न दी। उस पर कहते हैं
मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप? मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? हाँ, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगे और कहेंगे, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगो? एक एक को एक एक टुकड़िया खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटे कितने का है। दुकानदार ने उसकी आंखों की ओर देखा और बड़ा आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। देखेंगे यहाँ पक्तियाँ आ गई। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा को मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहते हुए वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से कटता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सबके क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए। बचा की? महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम 4 लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौना कितने का है? जोर लगाए। मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते बहादुर शेर। चिमटा। समी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जीत भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। समी तो बेधर्मी रह गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़ा होने पर भी हामिद की आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने फौलाद कर रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ भी जाए तो भिश्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे का मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा कर खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ गए। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे को? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्चीखाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और कर ही सकता है क्या?
इस तर्क ने समी और नूरे को भी राजी कर दिया या सजी कर दिया। इतने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली सी शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसे छाई के तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए और मानो कोई ढेलचा कान कौआ किसी गंडे वाले ने कन कौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज हुए, इसे पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया है, उसके चिमटे रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को मिला भी, और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की ये शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भेजती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पूछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा वाला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस क्लासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिल्क खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अभी पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। मोहम्मद, दुआ के लिए करते फिरती हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकारना पड़ा और खिलौने को देखकर किसी की माँ इतना खुश न होगी जितना दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो सब कुछ करना था और उन पैसों के उपायों के पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, उसने बाप ने केले खाने को दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी की जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह सुर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-4 चमाटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल, इससे ज्यादा गौरव में मैं हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खर की टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं, यहाँ मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरी हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़ी जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, उसे अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो, लागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट के गिर गई और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। उसकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे उसकी टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। वह उसे केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था। अब सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह जगह बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब जितना रूपांतर चाहे कर सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का भी काम लिया जाता है। अब तो मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ चिमटा देखकर
चौकी, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तो वैसे जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, वो अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त कैसे हुआ कैसे? वह भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, और एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? और इन पंक्तियों के माध्यम से ईदगाह जो कहानी है वो खत्म होती है। इन पंक्तियों को आप शामिल कर लेंगे। तो ये रही कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह। अब हम क्या करेंगे ना, जो किसी अन्य नोट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उसको यहाँ हम देख लेंगे। क्वेश्चंस तो नहीं कहेंगे, फैक्ट्स जो बने हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ सारे खिलौने कितने रुपये मिले थे? 2-2 रुपये मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 रुपये बताई थी, जबकि 3 रुपये में वो हामिद ने उसे ले लिया। अब इसका प्रमुख उदाहरण देखेंगे, यानी कि जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पंक्तियों से सवाल बनता है। तो यहाँ सब देखेंगे पंक्तियां क्या कह रहा है, हराम का माल हराम में जाता है। ये किसने कहा था? मोहसिन ने कहा था। हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितनी अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। ये जो कांस्टेबल था उसकी पंक्तियां हैं, जो कि मोहसिन का मामा था। अगला है, आशा तो बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा और उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतनी बड़ी हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। उसके बाद से अगला पंक्ति क्या है, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं, कोई चीज चोरी चली जाए चौधरी साहब को पता लगा लेंगे, चोर का नाम बता देते हैं, जिन्नात आकर उन्हें सारी जहान की खबर दे जाते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, क्या एक कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम जानते हो, अजी हजरत है, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले जाकर कह जागते रहो पुकारते रहो, तभी इन लोग के पास इतने रुपये आते हैं। ये पुलिस व्यवस्था पे व्यंग है या उनकी सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया गया है प्रेमचंद के द्वारा। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, किंतु सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मनाद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अगला फिर से क्या है, हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से इन खिलौने को देख रहा है और चाहता कि जरा देर के लिए इनको हाथों में ले सकता। उसके हाथ अनानास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। ये रही कुछ प्रमुख पंक्तियां इस कहानी की। अब हम क्या करेंगे, जो कहानियों का क्रम था उस कहानी में और हमारे 3 कहानी बचते हैं। इस तरह से हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। फिर अगला जो हम शुरू करेंगे वो कविता शुरू करने वाले हैं, यूनिट 5। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।